रात का वक्त था, पहाड़ों में खामोशी थी और एलओसी के ऊपर एक ब्लिंकिंग लाइट अपीयर होती है। उसी नेक्स्ट सेकंड इंडियन आर्मी फायरिंग ओपन करती है, एलओसी हाई अलर्ट पर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना, स्वागत है आपका अपने फैक्ट बॉक्स में। आज बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव पॉइंट की, एलओसी की। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं सिर्फ कुछ न्यूज नहीं बताने वाली हूँ। आज पूरी कहानी समझने वाले हैं कि कल शाम क्या हुआ। सब डिटेल में दिया है वीडियो में, सो एंड तक बने रहे। कल शाम लगभग 6:30 बजे एलओसी पर कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स दिखती है। पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ड्रोन्स इंडियन साइड की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही पहला ड्रोन फॉरवर्ड एरिया के ऊपर होवर करता है, इंडियन आर्मी अलर्ट हो जाती है और मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग ओपन कर दी जाती है। सोर्सेस के मुताबिक अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो कम से कम 5 ड्रोन्स मूवमेंट कंफर्म किए गए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो रात के अंधेरे में कभी टेररिस्ट भेजता है, कभी ड्रग्स, और अब तो हद पार ये ड्रोन्स भेजती है। फ्राइडे नाइट भी ड्रोन्स आए थे और आर्मी ने आर्म्स और एम्युनिशन से रिकवर कर लिया था। और अगर हम फ्राइडे नाइट की बात करें तो 16 राउंड्स, 3 मैगजीन्स एंड 2 पिस्तौल्स। मतलब ये कोई सिंपल टेस्टिंग नहीं थी, ये प्रिपरेशन है कुछ बड़ा करने का। आज की लड़ाई अगर हम देखें तो टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर से नहीं जीती जाती। आज की सबसे डेंजरस वेपन है ड्रोन। यूक्रेन रशिया वॉर ने तो दुनिया को दिखाई दिया है कि $500 का ड्रोन करोड़ के हेलीकॉप्टर को भी गिरा सकता है। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियर मैसेज दे दिया था कि अगर कुछ भी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसके रिस्पांस में इंडिया जवाब देगा, ड्रोन्स की मूवमेंट से जवाब देगा। और अगर हम इसकी बात करें ड्रोन्स के मूवमेंट की, तो राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 6:35 देखा गया था ड्रोन। उसी टाइम तेरात एरिया के पास मूवमेंट हुई। सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट होवर किया गया। अगर और बात करें तो रामगढ़ सेक्टर में चक बैब्रियल विलेज के पास लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ड्रोन साइटिंग हुई। पूंछ और मैनकोट सेक्टर में भी ट्रूप्स अलर्ट थे और पाकिस्तान की तरफ जाते हुए उन्होंने ड्रोन्स देखे थे। हर जगह ट्रूप्स रेडी थे। सर्च ऑपरेशन हुए और ड्रोन्स वापस पाकिस्तान भाग गए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ड्रोन्स आए क्यों थे? आपको भी ये सवाल आया होगा। तो देखो, इस वक्त कश्मीर में लगभग 30 से 35 एक्टिव टेररिस्ट मौजूद है। इंडियन आर्मी उन्हें एक एक करके हॉन्ट कर रही है। ड्रोन का मतलब हो सकता है वेपन्स ड्रॉप, रियल टाइम सर्वाइलेंस या टेररिस्ट को सपोर्ट। मसूद अजहर का स्टेटमेंट भी याद रखिए, जिसमें वो कहते हैं कि 1000 फिदाई तैयार है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। समझते हैं कि एलओसी सिर्फ एक लाइन क्यों नहीं। देखो, 1947 में जम्मू कश्मीर का जब फैसला हुआ था तो वो फैसला बहुत मुश्किल था। राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना नामुमकिन था। आज भी वो नामुमकिन ही है। 22 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल अटैक हुआ। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ और इंडियन आर्मी कश्मीर में घुस गई। यहीं से शुरू हुआ फर्स्ट कश्मीर वॉर। 1949 में एक सीज फायर हुआ। एक लाइन ड्रॉ की गई जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं थी, बल्कि डे फैक्टो बॉर्डर थी, जिसका मतलब था कि जिसकी आर्मी जहां तक पहुंची वही उसका एरिया। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में 1965 और 1971 की वॉर्स हुई। 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद इस लाइन को नाम मिला लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। एलओसी ने सब कुछ देखा है। सियाचिन का बर्फीली जंग, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, 1999 का कारगिल वॉर और सालों की टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन। 2003 का सीज फायर भी इसे शांत नहीं कर पाया। 2020 में 5000 से ज्यादा वायलेशन हुए। 2021 के बाद कुछ शांति आई, लेकिन 2025 के पहलगाम अटैक ने सब कुछ फिर से बदल दिया। आज एलओसी सिर्फ एक मैप की लाइन नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन का लाइव वायर है। और जब रात के अंधेरे में ड्रोन्स दिखने लगे तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।